वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था और उससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे। क्वेश्चन नंबर 2 वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हिम्मत लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में दे रखा है आपको बच्चों बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल और ट्रेड प्रोविजन। फिर आपको दे रखे हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नीचे आपको नोट दे रखे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं बेटे वो होते हैं आपके एडजस्टमेंट, वो पढ़ते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज दे रखी है आपको, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दे रखा है 15 और ये दे रखा है आपको बच्चों 20%। तो मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम लेके चलेंगे और इसको आप क्या कर देंगे बच्चों, इग्नोर। अगला जो भी इनकम टैक्स पेड करेंगे आप उसमें 15,000 है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के, यानी वो इनकम टैक्स नहीं है। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं लेस करते हैं लास्ट में इनकम टैक्स पेड, तो वो आपको नहीं करना। अगला लैंड एंड बिल्डिंग दे रखे हैं आपको बेटे 1,50,000 जो आपने सोल्ड करे 10% के प्रॉफिट पे और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है। सबसे पहले सारे काम छोड़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। सर आपने तो बताया था जब भी हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 ये आपका बनना चाहिए फटाफट। क्या बनेगा बच्चों, कुछ दिमाग और लगाना, आंखें बंद करो। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स भी कौन सा बच्चों ऐसे लिखता हूं, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे पहला क्या लिखते हैं बेटे, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस दे रखा है, नहीं दे रखा। डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस इन सरप्लस। सबसे पहले यही देखना है बच्चों आपको, बिल्कुल अर्जुन की तरह। यहां दे रखे हैं आपको 750 और ये था आपका 6 लाख, तो यानी अगर 750 हो गया और पहले था वो 6 लाख, इसका मतलब आपका डिफरेंस आया बच्चों 1,50,000। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों दो चीजें इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का देना है, ठीक है। कितना दे रखा था बेटा आपको 15%, कितनी कैपिटल थी बेटा 10 लाख, 10 लाख का 15%, 10 लाख का 15% कितना हो गया बेटा 1 लाख, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर लेना है, करंट ईयर इग्नोर करना है। चलिए ऐड क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। चलिए जी कितना दे रखा है, मैंने आपको समझाया था अगर नीचे पेड या प्रोवाइडेड ना दे रखा हो और आपको दे रखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये होता है बच्चों प्रोविजन, इसे बोलते हैं प्रोविजन। और ये जो 80,000 है ये होता है बच्चों पेड। 95,000 दे रखा है बच्चों आपको, तो ऐड कर देंगे 95,000, कितना हो गया बच्चों ये 3 लाख। सबसे पहले आपने शुरू करा और यहां पे आपने लिख दिया बच्चों 3,90,000, ठीक है जी। हर क्लास में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। अब आपको देखना है बच्चों नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इस क्वेश्चन में फिर सुनो, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, इस क्वेश्चन में आप देखें आग की तरह एकदम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन में दे रखा है आपको प्लांट इक्विपमेंट, नीचे उसका एडजस्टमेंट दे रखा है, देखिए बच्चों 4 लाख का हो गया 360 और एक हो रखा है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले इसका अकाउंट आने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए जी वर्किंग नोट नंबर 2 कौन सा दे रखा है बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग फैशनेबल तरीके से बनाएंगे बच्चों। चलिए जी
चलिए जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ, हाँ जी क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है छोटे बच्चों, आपको दे रखा है बेटा लैंड बिल्डिंग, यहाँ पे देखिए 8 लाख का हो गया 650, ये दे रखा है बच्चों 8 लाख, और कितना हो गया ये बाई 6,50,000। क्यों हो गया भाई, नीचे देखेंगे एडजस्टमेंट बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग 150 का आपने 10% प्रीमियम बेच दिया, तो 1,50,000 का बेचा, कितने पे बेचे बेटा, बाई बैंक 1,50,000, 10% प्रीमियम कितना हो गया बेटा 15 हो, कितना हो गया बेटा 1,65,000। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट जाता है यहां पे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कितना है बच्चों 15,000। टोटल देखो बेटा मैच होता है नहीं होता, ये हो गया 8,15,000 और यहाँ पे हो गया 8,15,000। क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आया, आंसर इज नो, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं बच्चों, इसी में प्लांट एंड मशीनरी, पहले थी 4 लाख अब हो गई 360, पहले थी 4 लाख अब हो गई 360, 40,000 कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये 40,000 का हो गया यहाँ पे डेप्रीसिएशन। कितना हो गया बच्चों, उसे यहां नहीं, एक मिनट रुको बेटा, इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, चलिए जी, ये हो गया बेटा डेप्रिसिएशन 40,000। एमोर्टाइजेशन भी है क्वेश्चन में बच्चों, ये देखिए गुडविल 2 लाख का 180 कम हो गया, तो यहां लिखेंगे आप एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोर्टाइजेशन ऑफ, सेम प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन में चलाऊंगा बेटा, मैं जरा भी चेंज नहीं करूंगा किसी क्वेश्चन में, 6-7 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सेम। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन में लॉस था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, तो इनकम कहां जाएगी बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग था बेटा, कितना था मेरे बच्चों 15,000। चलिए टोटल करें फटाफट, ये कितना हो गया बेटा 40 + 20 दैट कम्स टू 60, टोटल करेंगे बेटा यहाँ फटाफट 3,95,000 + 60 दैट कम्स टू 4,55,000, ये कितना आ गया बेटा 15, करो फटाफट, ये हो गया बच्चों 4 लाख, चलिए जी ये हो गया बच्चों 4,40,000। अब आपने नॉन कैश कर लिया, नॉन कैश के बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर लिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर लिया, अब यहां करेंगे बच्चों आप इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, पहला देखो बेटा 1 लाख का 180 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन फटाफट देखिए बेटा इन्वेंट्रीज, और खुद भी करने की कोशिश करो बेटा 80,000। अब ध्यान से सोचो, एक का 180 हो गया, ज्यादा हो गया, एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज, बताया था सर आपने। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड, सर अब तो कुछ कुछ समझ में आने लग गया हमारे, आएगा बेटा 150 का 2 लाख कितना जाएगा बेटा 50,000। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सबसे लास्ट में जाएगा, इसका कुछ नहीं करना, फटाफट आइए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ट्रेड पे प्रोविजन ऑलरेडी हमने कर लिया, ट्रेड पेबल 110 का 1 लाख कम हो गया, पेमेंट कर दिया आपने 10,000, डिक्रीज इन ट्रेड, कितना हो गया बच्चों, चलिए जी फटाफट करेंगे अच्छे बच्चों की तरह बेटा, 80,000 50,000 10,000, ये हो गया बेटा आपका 1 लाख, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये क्या दिखाई दे गया बच्चों आपको,
ये हो गया 3 लाख। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये अगर देखो ये जो 440 आया आपका यहां पे, इसको बोलते हैं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये ध्यान रखना, ठीक है जी। 3 लाख आ गया, इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। अब आपका क्या दिख गया बेटा, आपको इस क्वेश्चन में आ गया कैश जनरेटेड। अब इसमें से एक चीज लेस होती है, सबसे लास्ट में क्या होता है बच्चों, लेस इनकम टैक्स पेड। और इतनी बार मैंने आपको समझा दिया, जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो पेड कितना होगा 18,000, लेकिन इस 18 में से जो आपके 15,000 थे वो थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कम कर देंगे इसको हम। सर वाह, ये तो बहुत अच्छा समझ में आया। 18,000 माइनस 15,000 कर दो बेटा 60, और इसे ऐसे अच्छे बच्चों की तरह करेंगे इसको। एक मिनट बच्चों, ठीक है जी। चलिए जी, इसे करेंगे ऐसे। कितना आया बेटा 2,30,000, और इसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए जी, मेन जो काम था वो हमने कर दिया। आपने फिर सुनो, इसको लगातार सुनते जाओ, एक बार, दो बार, 3 बार। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकाला हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें हमने ऐड और लेस करे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम, नॉन कैश एक्सपेंस। फिर मैंने उसको बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो वर्किंग कैपिटल थे, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, प्लस माइनस करे, और लास्ट में मैंने माइनस करा इनकम टैक्स पेड। ये आपका बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है बच्चों आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब करने वाले हैं। देखेंगे फटाफट इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है बेटा। चलिए फटाफट लिखते हैं बच्चों। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, एफए आएंगे आपके, और इंटेंजिबल आएंगे आपके पास, ठीक है बच्चों। देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्या करा था, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सेल करा था। प्रोसीड्स, तो क्या लिखेंगे इसको बच्चों, चलिए परचेज, या इसमें सेल लिखा था बच्चों हमने, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लिखा था बेटा 1,65,000, ठीक है जी। चलिए जी, तो फटाफट देखेंगे बच्चों, ये वाला काम आपका हो गया। अब इसमें प्लांट में कुछ था ही नहीं आपके, और ऊपर जाके देखते हैं बच्चों। आपके थे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज आपने क्या करे बच्चों, परचेज करे। तो परचेज करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पे ऐसे लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट 6 लाख, ऐसे लिखेंगे बच्चों। चलिए जी, प्लस के और माइनस के करेंगे फटाफट। 6 लाख माइनस 1,65,000, ये आया बच्चों 4,35,000 माइनस। इसे क्या लिखेंगे बच्चों, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बार बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया है, वो भी जाके देखेंगे आप, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आप। चलिए जी, लास्ट रह गया बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर इसमें मुझे याद आ गया क्या करना है, बोरिंग्स देखनी है, डिविडेंड देखना है, और शेयर कैपिटल देखनी है, आपने बताया था। वेरी गुड सर। चलिए देखिए बच्चों, फटाफट देखें यहां जाके। शेयर कैपिटल 10 लाख की हो गई 15 लाख, अगर 10 की 15 हो गई तो उसका मतलब क्या करा है आपने, इशू करा है। लिखेंगे यहां पे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितनी होगी बच्चों, ये हो गई आपकी 5 लाख, ठीक है।
और आपने दिया था बच्चों, अगर आपको याद आता हो, हमने इस क्वेश्चन में दिया था प्रपोज डिविडेंड, ये भी दो बच्चों आप, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये कितना हो गया बेटा 1,50,000। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट बोरिंग्स पे, कुछ थे हमारे बोरिंग्स हमारे पास, चलो देखते हैं बच्चों। लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 लाख का लोन लिया है बेटा, और शॉर्ट टर्म बोरिंग की पेमेंट करिए। चलिए 1 लाख का लोन लिया, इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, तो ऐड, चलिए इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और क्या था आपका पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कितना था बेटा, मैं तो भूल भी गया, चलो जल्दी निकालते हैं बेटे। हाँ जी, ये देखो बच्चों 1 लाख का लोन ले लिया, कम था ज्यादा हो गया, और ये क्या करा है बच्चों पेमेंट कर 2 लाख की पेमेंट कर दी और 1 लाख का लोन ले लिया। 1 लाख का लोन ले लिया और 2 लाख की आपने पेमेंट कर दी। एक और था बच्चों उस क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड टैक्स पेमेंट कितना था बच्चों, शायद वो था आपका 15,000। चलिए जी देखते हैं फटाफट क्या आया आपका यहाँ पे, 5 लाख माइनस 1,50,000 प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 15,000, दैट कम्स टू 2,35,000। यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों ऐसे 2,30,000 ठीक है जी, 2,35,000 आ गया बच्चों यहाँ पे आपका। चलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब आपको निकालना है नेट इंक्रीज डिक्रीज, यहां पे ऐसे कॉलम ऐसे खींच दीजिए बच्चों, टोटल करना शुरू करेंगे। ऊपर कितना आया था ऑपरेटिंग, ये करेंगे 2,35,000 प्लस 2,35,000 और माइनस 4,35,000, कितना आया बच्चों, ये आपको मिलेगा 35,000। वाह सर, ये तो हमारा आ गया ओपनिंग कैश। फिर हम ढूंढेंगे ओपनिंग कैश, क्या कुछ बचा हुआ है बेटा, फिर एक बार देखेंगे, रैप अप करते हुए देख लो क्वेश्चन। शेयर ये वाला पूरा पोर्शन खत्म, ये वाला खत्म, ये भी खत्म कर दिया हमने, ये भी खत्म और ये भी खत्म, बाकी एडजस्टमेंट हो गया आपका। आप देखिए ओपनिंग कैश कितना था, 3,40,000। चलो बच्चों 3,40,000 ओपनिंग कैश, ये रहा बच्चों, प्लस करो उसको, कितना हो गया बेटा ये 3,75,000। तो अगर ये आपका मैच करेगा तो आंसर मैच होगा आपका, देखते हैं फटाफट जाके। हाँ जी, कितना था बेटा 3,75,000। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने टाइम लिया क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमने पहले के मुकाबले बहुत जल्दी कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब आप करा होगा आपने तो टाइम लगा होगा। ये है सॉल्यूशन बच्चों, लिंक में बेटा मैं इसका वो भी डाल दूंगा मैं, सॉल्यूशन पूरा आप एक बार देख सकते हैं। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा आपका। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करते रहें। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।